नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका रॉय, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। आज के एपिसोड में हम लोग वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि हर महिला को होती है, लेकिन जिसके बारे में जानकारी का अभाव इतना है कि आम सी चीज़ को भी महिलाएं बीमारी समझ लेती है। और जब बीमारी समझने की बात आती है तो वहाँ पर इसी जानकारी के अभाव की वजह से महिला कुछ समझ नहीं पाती और वाइट डिस्चार्ज उनकी तबीयत के बारे में क्या बताता है ये समझने में इतनी देर कर देती है कि बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज के एपिसोड में चर्चा का विषय यही रहेगा। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, वाइट डिस्चार्ज, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हर महिला को ये होता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी का अभाव बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को आज ये समझाएं कि ये वाइट डिस्चार्ज महिलाओं के हेल्थ के बारे में क्या दर्शाता है। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हैं इस बार, और हम ज़रूर चाहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन घर घर तक पहुँचे। देखिए, वाइट डिस्चार्ज बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे प्रथम कारण है नेचुरल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे समझोगे कि आपका वाइट डिस्चार्ज नेचुरल वाला है, फिजियोलॉजिकल है या बीमारी का है? आप अपने वाइट डिस्चार्ज को स्टडी करो। यदि आपका वाइट डिस्चार्ज जो है वो मेंस खत्म होने के बाद शुरू होता है और वो अचानक मेंस के 14वें या 15वें दिन अचानक खत्म हो जाता है और अगले 15 दिन तक आपको कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, तो ये डिस्चार्ज एकदम साइक्लिकल है और ये एकदम नेचुरल है। वो वाला वाइट डिस्चार्ज जो है, जो लिकोरिया आप कहती हैं, ये भगवान का भेजा हुआ तेल है। इट्स अ लुब्रिकेंट, जिस तरह से तेल होता है, क्योंकि संपर्क, मियाँ बीबी के संपर्क का समय होता है मेंस खत्म होने के बाद से महीनवारी के 14वें दिन, जिस दिन अंडा फूटता है। इतने दिन भगवान बोलते हैं, शरीर को वैसा भगवान बनाए हैं कि शरीर को लुब्रिकेट करता है, अपने आप पानी निकलता है औरत का, ताकि पति पत्नी को साथ रहने में दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं, भगवान उम्मीद करते हैं कि महीनवारी के 14वें दिन जब अंडा फूट गया है, पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई अगर है, तो अब संपर्क नहीं करना है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद अगर साथ रहेंगे तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वो 15 दिन के लिए वजाइना एकदम सूखा हुआ पाया जाता है। तो ये कोई भी चीज़ जो आ रही है और जा रही है अपने आप, तो ये समझना चाहिए कुदरत का खेल है। तो ऐसे वाइट डिस्चार्ज को कृपया करके इलाज न करवाएं, क्योंकि लाख इलाज के बावजूद भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप मेनोपॉज में नहीं उतरेंगी। दूसरा वाइट डिस्चार्ज जो इचिंग के साथ, नोचनी के साथ होता है और उसमें स्मेल होता है, महक होता है, कभी कभी दही के जैसा होता है और कभी कभी हरा होता है, तो वो इन्फेक्शन का वाइट डिस्चार्ज है और इसको जरूर डॉक्टर से मिलके अपना और अपने पति दोनों का इलाज करवाएं। तीसरा वाइट डिस्चार्ज हो सकता है सर्विक्स में इरोजन के कारण। जो बच्चेदानी का जो मुंह है उसमें अगर दाना हो जाता है, हम लोग अपने मेडिकल लैंग्वेज में उसको इरोजन कहते हैं, वहां से वो डिस्चार्ज होता रहेगा, पर वो भर महीना होगा। उसमें ना नोचनी होगी और ना दही के जैसा होगा, तो उसको आप नहीं देख सकते हैं। वो डॉक्टर एक फोटो निकालेगा कोल्पोस्कोपी से, आपको दिखाएगा, देखो बेटा आपके बच्चेदानी में ये दाना है, और उस दाने का फिर वो इलाज करेंगे। और फोर्थ हो सकता है कि कैंसर का भी वो एक लक्षण हो सकता है। इसलिए अगर वाइट डिस्चार्ज है, क्योंकि कैंसर का भी लक्षण है, इसलिए हर वाइट डिस्चार्ज की महिला पैनिक हो जाती है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, लीव इट टू द डॉक्टर टू मेक द बेस्ट डिसीजन। जी मैम, ब्लैक डिस्चार्ज ये भी क्या कोई चीज़ होती है जब डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लग जाए, मतलब इतना डार्क कि लोग उसे ब्लैकिश समझें? नो, नॉर्मली नहीं। अगर थोड़ा सा भी ब्लैक टिंच अगर आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं से ब्लड मिक्स्ड है उसमें, तो इट मस्ट बी समथिंग टू डू विद द यूट्रस। जी मैम, वाइट डिस्चार्ज के पैटर्न्स के बारे में आपने हमें बताया। महिलाएं जब ये ऑब्जर्व करें तो डॉक्टर से मिलने का सही समय क्या है? क्या अलार्मिंग साइन है? जो चीज़ अगर आप अपने डिस्चार्ज में नोटिस करें तो बिना देर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपके डिस्चार्ज में अगेन ब्लड अगर आ रहा है, ब्लड स्टेन्ड अगर है, या अगर वो महक रहा है, नोचनी अगर आपको हो रहा है, या अगर वो डिस्चार्ज भर महीना रहता है, अगर भर महीना डिस्चार्ज रह रहा है तो फिर वो फिजियोलॉजिकल नहीं है, उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना होगा। पर अगर डिस्चार्ज अपने आप 15 दिन के बाद बंद हो जाता है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल एंड डज नॉट नीड ट्रीटमेंट।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।